आज के इस वीडियो में हम लोग के आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में बात करेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों माना जाता है। तो यहाँ पे आपका एडमिशन किस तरह से होता है, प्लेसमेंट किस तरह का है, ओवरऑल आपको एकदम रियलिटी चेक देंगे कि यहाँ पे जाना जो है वो वर्थ इट है कि नहीं है, कितना अच्छा है, ये क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपका जो भी डाउट है के आईआईटी भुवनेश्वर के लेके वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट का अगर ओवरव्यू देखेंगे तो ये आपका एस्टेब्लिश आपका 1992 में हुआ था, जिसको हम लोग कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो स्टेटस का बात किया जाए तो प्राइवेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, और यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड है और नेक A++ ग्रेड जो है इसको दिया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेक A++ ग्रेड जो है वो बहुत ही अच्छा चीज़ बताता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, काफ़ी मतलब शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है वो भी आपको बहुत ही महंगा पड़ता है। ठीक है, बहुत ही महंगा इंस्टीट्यूट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लोकेशन ट्रांसपोर्ट का बात किया जाए बहुत ही अच्छे से लोकेटेड है। ठीक है, आपका जो भी चीज़ है मतलब सब कुछ एयरवेज रेलवेज जो भी चीज़ है सब कुछ अच्छे से लोकेटेड है, तो उस मामले में भी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इसका एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी जो है वो कैसा है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम इनका खुद का होता है, जेडब्ल्यू के थ्रू या फिर सीयूटी के थ्रू आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको इनका खुद का एग्ज़ाम है, के आईआईटी डबल वाला जो एग्ज़ाम है इसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस जो है जितना मुझे पता है कि इन लोग एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपसे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं लिया जाता है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है आपका मल्टीपल फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, तो आप जो है एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी का बात किया जाए, एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपका 10+2 पास्ट होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम मार्क्स जो है आपका 60% रहना चाहिए पीसीएम को मिला के। उसके बाद और भी चैनल्स है जैसे कि जेडब्ल्यू मेंस के स्कोर के बेसिस पे भी आपको काउंसलिंग के टाइम पे यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है, बट प्राइमरी मोड ऑफ एडमिशन जो है आपका इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर और एकोमोडेशन का, तो ये एक प्रीमियम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है उस चीज़ के लिए भी ये लोग इतना फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक फ़ीस का बात किया जाए अगर बीटेक में बात करते हैं, ठीक है, तो सेमिस्टर फ़ी जो है आपका 1.7 लाख से 2.2 लाख पे जा सकता है। ठीक है, जो कि आपका ब्रांच पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ब्रांच आपने चूज़ किया है। और टोटल 4 ईयर फीस जो है आपका 14 से 17 लाख के आसपास जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, तो बीटेक प्रोग्राम के लिए आपका फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ठीक है, कि अगर आपको इन जनरल मिनिमम 15 लाख के आसपास जो है वो खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है मतलब आपको फ़ीस देना पड़ेगा। उसके बाद हॉस्टल वगैरह का बात किया जाए, हॉस्टल ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रीमियम एसी रूम, स्टैंडर्ड एसी, नॉन एसी रूम सब मिल जाएगा आपको, 2 सीटर 3 सीटर अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको हॉस्टल्स मिल जाएगा। ठीक है, ईयरली कॉस्ट आपका 1.5 से 2 लाख जो है वो हॉस्टल का भी आ जाता है। उसके बाद बीटेक का टोटल कॉस्ट अगर हम लोग देखेंगे ट्यूशन प्लस लिविंग मिला के, तो 22 से 26 लाख के आसपास आपका टोटल आ जाता है। ठीक है, तो मिनिमम अगर आप मान के चलेंगे तो एटलीस्ट 20 से 22 लाख तो आपका यहाँ पे खर्च होना ही है। ठीक है, तो इतना पैसा आपके पास अगर है तभी आपको यहाँ पे जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट रिकॉर्ड का और टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं, तो जो आपका बैच साइज़ बहुत ही बड़ा है इनका। ठीक है, मतलब कि जो स्टूडेंट इन लोग लेते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, बट फिर भी इनका जो प्लेसमेंट वगैरह है वो काफ़ी शानदार है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज का बात करेंगे तो जो आपका 53 to 63 LPA है, ठीक है, वो आपका हाईएस्ट पैकेजेस है। और एवरेज पैकेज का बात किया जाए ओवरऑल, ठीक है, तो ये आपका 8.5 LPA है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एवरेज पैकेज 8.5 अच्छी बात है। उसके बाद और भी बहुत सारे मतलब जो हाई पेइंग जॉब्स जो है बहुत सारे बच्चों को मिलता है। ठीक है, और 5100 से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों ने मतलब उन लोगों ने अपना ड्रीम ऑफर जो है 10 LPA से ज़्यादा का पैकेज उन लोगों ने पाया है। और मास रिक्रूटर्स और टेक रिक्रूटर्स जैसे कि अमेजॉन, हाई रेडियस, ये सब भी आपका कंपनीज, TCS, विप्रो, इन सबको भी आपको देखने को मिल जाएगा प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, और 700 से ज़्यादा कंपनी लोगों ने विजिट किया है यहाँ पे, तो इसलिए ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेसमेंट ड्राइव जो है ईस्टर्न इंडिया में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट के मामले में बहुत ही ख़राब नहीं है, बट आरओई के मामले में थोड़ा सा तो दिक्कत है, क्योंकि आप जो है जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको उस लेवल का पैकेज तो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल ठीक है कि अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, फिर भी अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो अच्छा चांसेस है कि आपको एक ढंग का पैकेज जो है मतलब 8-10 LPA का मिल जाए यहाँ से। ठीक है, तो इतना आप एक्सपेक्ट करके वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद कैंपस का बात किया जाए, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी
बेहतरीन कैंपस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारे आईटी कंपनीज, कोर कंपनीज जो है बहुत सारे यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है। तो जो भी स्किल्ड स्टूडेंट है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिलना काफ़ी इजी हो जाता है, और स्टूडेंट जो है उनको अच्छा खासा एक्सपोजर भी मिलता है। कल्चरल फेस्ट हो गया, टेक फेस्ट हो गया, ठीक है, ग्लोबल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह रहता है, सब मिला के आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाता है। और नेगेटिव चीज़ें क्या है, आपका फाइनेंशियल बर्डन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और ओवरऑल अगर इसके बाद भी बात करेंगे तो आपका इनटेक भी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, ठीक है। जो स्टूडेंट इनटेक है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग स्टूडेंट को लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए थोड़ा सा मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी है और थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ओके। उसके बाद ओवरऑल अगर बात करेंगे फाइनली कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, चूज़ करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही एकदम अच्छी यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में आएगा, ऑब्वियसली अच्छा जो इंस्टीट्यूशन है उसके कैटेगरी में आएगा ये। बट ओवरऑल अगर आपको मतलब आप 20 लाख से ज़्यादा का बजट को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, आपको आईआईटी एनआईटी नहीं मिल पा रहा है और आप इतना पैसा दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जाना चाहिए। बट अगर आपको थोड़ा सा कम पैसा खर्च करना है तो मैं कहूँगा कि आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर लीजिए, या फिर आप किसी और इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीस के मामले में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। फ़ीस के अलावा बाकी सब चीज़ें तो काफ़ी शानदार, यहाँ पे आपको और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट फ़ीस का अगर देखेंगे हम लोग तो फ़ीस के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। कुछ भी रहे तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।